सही अल-बुखारी 13। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सही अल-बुखारी 14। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब ना बन जाऊं। सही अल-बुखारी 15। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सही अल-बुखारी 16। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही अल-बुखारी 17। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही अल-बुखारी 18। इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लिलालक़िबा के 12 नक़ीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना उम्दा किसी पर कोई नाहक बुहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सही अल-बुखारी 19। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही अल-बुखारी 20। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं, और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं। इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए हत्ता कि खफगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ। बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही अल-बुखारी 21। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और इसका रसूल उनके मासू से ज़्यादा अजीज़ हों और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कफर से निजात दी हो, फिर दोबारा कफर इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही अल-बुखारी 22। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे।
پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے امرو نے ہیا کی بجائے حیات اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔